विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 17 सितंबर। शिक्षक भर्ती अपडेट। असिस्टेंट प्रोफेसर CUT परिणाम घोषित। 21,000 से भी ज़्यादा छात्र 100% नंबर पाए हैं। और UPPSC न्यूज़, SSC MTS न्यूज़, प्रधानाचार्य भर्ती 2013 परिणाम और प्रदर्शन। LT ग्रेड भर्ती शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 शिक्षक भर्तियों की नियुक्ति की 6800 शिक्षकों की नियुक्ति की मांग। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आइए सबसे पहले और महत्वपूर्ण खबर जान लेते हैं। आइए बारी बारी से क्रम से सभी महत्वपूर्ण खबरों को जान लेते हैं। सबसे पहले जो क्रमिक खबर है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 शिक्षकों की भर्ती। ये देख लेते हैं। 800 चयनितों की नियुक्ति की उम्मीद। सचिव ने मांगे रिक्त पद। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी के कारण बाहर रह गए 6800 चयनितों की अब नियुक्ति मिलने की उम्मीद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अगली तिथि पर रिक्त पदों का विवरण सरकार से मांगा है, जिसके अनुपालन में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से इस भर्ती के रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आरक्षण की गड़बड़ी के कारण चयन से बाहर हुए अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि उन्हें गलत तरीके से बाहर किया गया है। शिकायत मुख्यमंत्री से की गई, उन्होंने जांच कराई। इसके बाद जनवरी 2022 में आरक्षित वर्ग में 6800 अभ्यर्थियों को अलग से चयन सूची जारी की गई। नियुक्ति के लिए महेंद्र पाल ने हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई चल रही है। सचिव ने BSC को भेजे पत्र में बताया है कि प्रकरण में 19 सितंबर को सुनवाई है। 19 सितंबर यानी परसों, जिसमें रिक्त पदों का विवरण प्रस्तुत किया जाना है। ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती रिक्त पदों की जानकारी जुटाकर अविलंब उपलब्ध कराएं। सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक प्रारूप जारी किया गया है। इसके साथ ही इस भर्ती की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वालों को वस्तुस्थिति स्थिति के संबंध में विवरण मांगा है। आरक्षित वर्ग के चयनित शिक्षक लक्ष्मीकांत यादव, मनोज, संजय, अनु पटेल, नीलू आदि ने कहा है कि यह चयनित होने के बावजूद नियुक्ति के लिए परेशान हैं। तो ये रही 69,000 शिक्षक भर्तियों में 6800 चयनितों की नियुक्ति की उम्मीद। सचिव ने PNP BSC से पूरा ब्यौरा मांगा है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर परिणाम को लेकर के है। ये भी मामला कोर्ट में ला गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र परीक्षा में OMR सीट जांचने में हुई गलतियों को सुधारते हुए संशोधित परिणाम शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति SD सिंह ने महेंद्र कुमार वर्मा की याचिका पर दिया। आयोग के परिणाम को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि आयोग ने OMR सीट जांच में गलती की है, जिससे अभ्यर्थियों को कम अंक मिले और वह चयन प्रक्रिया से बाहर हो गया। याचिका का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र पद के लिए जारी विज्ञापन संख्या 50 के तहत उसने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में उसने 74 प्रश्नों के सही जवाब दिए थे, जिसके लिए उन्हें 155.79 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन उसे सिर्फ 153.68 अंक मिल गए। इससे वह चयन प्रक्रिया से बाहर हो गया। फिलहाल कोर्ट ने आदेश कर दिया है और इसका एक और परिणाम चल रहा है। गड़बड़ी को लेकर के छात्र बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है CUET परिणाम घोषित हो गया। 21,000 से ज़्यादा छात्र इसमें 100% परसेंटाइल हैं। CUT का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 21,000 से ज़्यादा छात्र 100% परसेंटाइल में हैं और अपने मेरिट लिस्ट बनाएंगे विश्वविद्यालय। जी हाँ, अपनी मेरिट लिस्ट विश्वविद्यालय बनाएंगे। देश के विश्वविद्यालयों में स्नातक दाखिले के लिए आयोजित पहले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG के परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए। इसमें 21,162 विद्यार्थियों के 100% अंक मिले हैं। इनमें 12,799 छात्राएं हैं और 8,360 छात्र शामिल हैं। हालांकि कॉलेज में दाखिले परसेंटाइल के आधार पर नहीं, बल्कि एक तय फार्मूले के तहत अंक के जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण के आधार पर होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन M जगदीश कुमार ने कहा है कि छात्रों के सामान्यीकृत अंक के आधार पर विश्वविद्यालय अपनी मेरिट लिस्ट बनाएंगे। जगदीश कुमार ने कहा है कि यह तरीका इसलिए अपनाया जा रहा है ताकि एक ही विषय में दाखिले के लिए अलग अलग दिन
CUT परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों को दाखिले के लिए बराबरी का मौका उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि अलग अलग दिन आयोजित परीक्षा के लिए हर विषय के लिए CUT के अंक सामान्यीकरण अलग अलग किया जाएगा। 14.9 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। CUT UG परीक्षा जुलाई में शुरू हुई थी और 30 अगस्त तक चली। यह नीट UG के बाद सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है, इसलिए जरूरी था बदलाव। अन्य प्रवेश परीक्षाएं के विषय में सीमित होते हैं। एक ही सत्र में परीक्षा में एक सांख्यिकी रूप में तय प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। इसमें परसेंटाइल आधारित अंकों पर विद्यार्थियों को योग्यता की तुलना की जाती है। एक ही विषय की अलग अलग दिन है, अलग अलग प्रश्न पत्र मिले। कोई प्रश्न पत्र कठिन तो कोई प्रश्न पत्र आसान हो सकता है। ऐसे में आसान प्रश्न पत्र वाले छात्रों को अंक ज़्यादा मिलते हैं, जबकि कठिन प्रश्न पत्र वालों को अंक कम मिलते हैं। स्वाभाविक है, इससे दोनों समूह के छात्रों में परसेंटाइल की तुलना में ज़्यादा न्यायोचित नहीं हो पाता है, इसलिए एक ही टेस्ट कराने की आवश्यकता महसूस हुई। इसमें जो CUT के एग्ज़ाम में जो ईशान को CUET परीक्षा में मिले 99.87 परसेंटाइल। NTA की ओर से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT परीक्षा में आर्मी पब्लिक स्कूल के ईशान सांडिल्य को 99.87 परसेंटाइल मिले। ईशान के पिता अजय प्रकाश त्रिपाठी आर्मी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड प्रयागराज के वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक हैं और मां डॉक्टर अलका राज विश्वविद्यालय में हिंदी की सहायक प्रोफेसर हैं। अब CUT परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्राओं को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्नातक पोर्टल रजिस्ट्रेशन को कराना होगा। जो स्नातक पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल ये CUT का परिणाम जारी हो गया है और अब आप लोग पोर्टल पर खुलने का इंतजार करें और फटाफट एडमिशन आप लोग ले लें। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है वो है UPPSC को लेकर के है। आवश्यक अर्हता न धारित करने पर आवेदन निरस्त। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज परीक्षा 2021 जीव विज्ञान मुख्य परीक्षा के लिए सफल 6 अभ्यर्थियों का आवेदन आवश्यक अर्हता धारित न करने के कारण निरस्त कर दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 जुलाई 2021 तक अनिवार्य योग्यता न का शैक्षिक अभिलेख संलग्न न होने के कारण इन अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त कर दिया गया है। तो आश्रम पद्धति के जो 6 लोग उसमें बाहर हो गए हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो SSC MTS न्यूज़ को लेकर के है। SSC MTS 2020 का दस्तावेज सत्यापन पूरा हो गया है। कर्मचारी चयन आयोग के MTS परीक्षा 2020 के लिए अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन पूरा कर लिया गया है। कुल 3,837 अभ्यर्थियों को DB के लिए बुलाया गया था, जिसमें 5 से 16 सितंबर के बीच 2918 यानी 2,918 अभ्यर्थी शैक्षिक दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल हुए और 919 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। SSC ने MTS 2020 का सत्यापन पूरा कर लिया है। अब महत्वपूर्ण एक खबर है, प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का परिणाम जारी करने के लेकर मांग कर रहे हैं और छात्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के बैनर तले प्रधानाचार्य 2013 का परिणाम जारी करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया। संघ के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर हरिप्रकाश यादव के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन सुनिश्चित किया गया, ताकि मौसम खराब हुआ भारी वर्षा होने के कारण धरना स्थगित कर दिया गया। फिर भी उपस्थित शिक्षक साथियों ने परिणाम घोषित करने के लिए बोर्ड के गेट पर नारेबाजी की। काफ़ी दिन से छात्र परेशान हैं। 2013 का ये मामला है। 2013 की ये परीक्षा लगभग 9 साल होते जा रहे हैं और इस परीक्षा का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ। ये बहुत ही बड़ी दुखद है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वह सहकारिता भर्ती हाईकोर्ट ने मांगी जांच की रिपोर्ट। जी हां, सपा सरकार में 2300 पदों पर गड़बड़ियों की बात सामने आई थी। हाईकोर्ट ने मामले में अगली तारीख 29 सितंबर लगा दी है। सपा के शासनकाल में विभिन्न सहकारी संस्थाओं में लगभग 2300 पदों पर हुई भर्ती में गड़बड़ियों का मामला एक बार फिर से गर्मा गया। हाईकोर्ट ने प्रदेश पुलिस की SIT विशेष जांच दल की तलब कर उसकी जांच के निष्कर्षों के बारे में जानकारी मांगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर को तिथि लगा दी है। प्रदेश के सहकारिता विभाग में अधीन संचालित सहकारी संस्थाओं में वर्ष 2012 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के माध्यम से की गई भर्तियों में भारी अनियमितताओं का मामला आया था। सहकारी भर्ती समेत अन्य संस्थाओं के माध्यम से मिली शिकायतों पर
शासन ने पूरे मामलों की जांच एसआईटी को सौंपी थी। जांच में भर्ती प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक अर्हता में बदलाव किए जाने के अलावा मार्कशीट में छेड़छाड़ किए जाने के आरोप भी सही पाए गए हैं। सेवा मंडल के माध्यम से कोऑपरेटिव बैंक, भंडारण निगम, सहकारी ग्राम विकास बैंक, पीसीएफ और लैक फेड जैसे संस्थाओं में हुई भर्तियों में गंभीर सवाल उठाए हैं। एलटी ग्रेड, एक और महत्वपूर्ण सूचना है वो एलटी ग्रेड को लेकर के है। 13 साल में फंसा 1031 छात्रों का प्रमोशन। जी हाँ, राजकीय विद्यालयों में कार्यरत 8 विषयों के 1031 सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड का प्रवक्ता पद का प्रमोशन 13 साल भी नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पिछले साल डीपीसी के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने दिसंबर 2021 में 10 विषयों के 794 सहायक अध्यापकों का प्रमोशन जारी किया था। इनकी तैनाती जनवरी में की गई थी, लेकिन 8 विषयों का मामला लटका हुआ है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रामेश्वर पांडे का कहना है कि लोक सेवा आयोग हर बार जो आपत्ति लगाता है उसी का निस्तारण किए बगैर माध्यमिक शिक्षा विभाग के सूची भेज दी जाती है। यही नहीं, शासन के आदेश के बावजूद अधिकारी अधीनस्थ राजपत्रित की वरिष्ठता सूची का निर्धारण नहीं कर रहे हैं। शासन ने 10 जून और फिर जुलाई में पत्र भेजा था, मामला लंबित है। तो ये रहा प्रमोशन को लेकर के, और ये रही महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।